प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवीं कक्षा में हिंदी विषय में आज का हमारा कार्यपत्रक है 70 और इसमें हम करेंगे पुनरावृत्ति कार्य। पुनरावृत्ति कार्य हम ल्हासा की और पाठ का कर रहे थे और हम इसमें पहले भी 2 गद्यांश पढ़ चुके हैं और अब हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इस पर आधारित नीचे प्रश्नों के उत्तर देंगे। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों, जिन्हें विहार भी कहते हैं, उनके हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार यानी बिना वेतन के। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। इससे हमें पता चलता है कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनका बहुत आदर होता है वहाँ, क्योंकि तिब्बत में बौद्ध धर्म को मान्यता दी गई है। वहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और बौद्ध भिक्षुओं का बहुत आदर होता है। शेखर की खेती के मुखिया जो भिक्षु हैं, नमसे नाम था उनका, बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। याद है ना आपको कि वो एक भिखारी के वेश में थे उस समय। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजुर कहते हैं बुद्ध वचन जो हैं उनके अनुवाद की हुई पुस्तकें, उसकी हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई 103 पोथियां रखी हुई थी उस मंदिर में। मेरा आसन भी वहीं लगा, यानी मैं वहीं बैठ गया। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं होगी, यानी एक एक पोथी बहुत वजनदार थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा कि क्या मैं जाऊं। याद है ना आपको, सुमति जो एक बौद्ध भिक्षु था वो उनका मित्र था और उनके साथ इस यात्रा में शामिल था। उसे अपने यजमानों के पास अलग अलग गांवों में जाना था। लेकिन अब इस समय सुमति के जाने से कोई ऐतराज नहीं था लेखक को। क्यों? क्योंकि उसको तो वो पोथियां पढ़ने के लिए मिल जो गई थी। तो सुमति ने फिर कहा, क्या मैं आसपास के गांव में यजमानों के पास जाऊं? तो मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर होने का मतलब पुस्तकें पढ़ने में डूब गया था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों, इस जो गद्यांश को पढ़ने के बाद हमारे कुछ प्रश्नोत्तर नीचे दिए गए हैं, इसी पर आधारित हैं। हमने उनके उत्तर देने हैं और प्रश्न पढ़ना शुरू कर रही हूं मैं। पहला प्रश्न है, जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए किसे भेजा जाता है? प्रश्न 2, शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु का नाम क्या था? प्रश्न 3, कंजुर किसे कहते हैं? प्रश्न 4, लेखक ने इस बार सुमति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए क्यों कह दिया? ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है, इस बार इसलिए कहा गया है क्योंकि पिछली बार जब लेखक को सुमति ने ये पूछा था कि क्या वो यजमानों के पास जाए 2-3 दिन के लिए, तो लेखक ने मना कर दिया था, क्योंकि उसे अपनी इस यात्रा पर अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचना था, जो वो सुमति के बगैर नहीं पहुंच सकता था। और उसने सुमति से मना कर दिया था और ये कहा था, तुम्हें जो नुकसान होगा अपने यजमानों के से मिलने वाली दान दक्षिणा का, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम मत जाओ। लेकिन इस बार उसे क्यों उसने कहा कि चले जाए, इसलिए यहाँ पर प्रश्न का में जो लिखा है ये कि इस बार उसने क्यों कह दिया, इसका मतलब पिछली बार मना किया था। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो आपको बताना है कि उसने इस बार उन्हें क्यों नहीं रोका। प्रश्न 5, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। इस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से ये उचित है या अनुचित? अपने विचार लिखिए। बच्चों, ये एक गतिविधि है आपके लिए कि वाकई ऐसा होता है कि जो भी हमारा आचार विचार है, हमारे व्यवहार हैं, हमारे व्यवहार
किसी व्यक्ति के साथ इस बात पर बहुत निर्भर करते हैं कि उसने कैसी वेशभूषा पहनी हुई है। यदि तो उस बच्चे ने या किसी व्यक्ति ने हमारे सामने जो खड़ा हुआ है बात करने के लिए बहुत निम्न श्रेणी के कपड़े पहने हुए हैं, फटे पुराने मैले कुचेले कपड़े पहने हुए हैं, तो हमारे व्यवहार में अंतर आ जाता है। वहीं कोई बहुत अच्छे भद्र पुरुष के वेश में हमारे सामने खड़ा हो तो हमारे व्यवहार में फिर दोबारा अंतर आ जाता है। तो क्या ऐसा होता है वाकई? और अगर होता है तो क्या आपकी समझ से ये उचित है या अनुचित? अपने विचार इसमें लिखिए। तो बच्चों जल्दी से इसे पूरा कर लीजिए और भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर। धन्यवाद।